हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ का सवाल करेंगे जिसमें हम कंटिन्यू अपना क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी तीन संख्याओं का अनुपात 2:3, 3:4 है। यदि संख्याओं का एचसीएफ 15 है तो बताइए उन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का क्या फार्मूला है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे आपका अनुपात रेशियो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे यहाँ पे एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है अपन को। 2 × 3, 3 × 4 और 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 15। तो आपका एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 380। ये आपका गाइस राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि संख्याओं का लघुत्तम समाप्त 84 है तो बताइए वे संख्या क्रमशः कितनी है। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना है, इसको हमको निकालना है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या किया है, एलसीएम का फार्मूला क्या था, अनुपात मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, जैसे कि हमको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पे क्या कर दिया है, एलसीएम अपॉन में क्या कर दिया है अनुपात इजिकल टू क्या आ जाएगा एचसीएफ। तो यही फार्मूला यहाँ पे बन गया। ठीक है, यही फार्मूला यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे हमको जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लिखा हुआ है। तो एलसीएम यहाँ पे कितना हो गया 84 एलसीएम हो गया। और रेशियो में कितना है 3 × 4। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो ये 4 4 से कट जाएगा, यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है 8 हो गए 7। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 गाइस, आपका राइट आंसर। इसे काटेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं तीन संख्याओं का एलसीएम 2400 है। यदि संख्याओं का अनुपात 3:4, 4:5 तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करना, जैसे कि एचसीएफ होने के बाद संख्या अनुपात में आ जाती है। जैसे कि आप जब इसमें एचसीएफ को क्या बोलते हैं निकालेंगे तो यहाँ पे जैसे कि 24 है, ये 60 है। ये नोट करने वाली चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2 × 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या निकाल सकते हैं 12 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने 12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 और 5 बचा। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया रेशियो में हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और यहाँ पे कोई एक संख्या आप कॉमन निकलती है तो वो क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है। और जो हमारी वैल्यू यहाँ पे बचती है ब्रैकेट के अंदर वो क्या होती है हमारी रेशियो होती है। तो ये क्या हो गया एचसीएफ हो गया और ये क्या हो गया रेशियो हो गया। तो एचसीएफ किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, तो आपका एचसीएफ क्या होता है किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, किन्हीं तीन संख्याओं का एलसीएम ठीक है 2400 है। यदि संख्याओं का अनुपात 3:4, 4:5 है तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे हमको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो एचसीएफ पहले निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे हमको एचसीएफ नहीं पता, एलसीएम पता हुआ है, तो हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या फार्मूला होगा, यहाँ पे होगा एलसीएम अपॉन में अनुपात रेशियो। तो यहाँ पे जब आपका एलसीएम कितना दिया है 2400 अपॉन में 3 × 4 × 5 ये दिया हुआ है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैसे डिवाइड होगा, जैसे कि किससे डिवाइड होगा 5 से होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे आएगा आपका 40, आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या निकालिए, मतलब हमको इसका क्रम्स निकालना पड़ेगा, हमको इसकी संख्या निकालनी पड़ेगी। अभी तो एक इसमें रेशियो में है, तो हमको संख्या निकालने के लिए ठीक है बड़ी संख्या निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई क्या कर देंगे एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या नंबर्स मिल जाएंगे, हमको ये नंबर्स में वैल्यू मिल जाएगी। देखो देखो यहाँ पे ये संख्या में है ना, ये संख्या में थी तो हमको क्या किए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए,
फिर हम इसको कॉमन निकाले तो ये क्या निकला, HCF निकला, और यहाँ पे हमारा रेशियो आ गया। सेम यहाँ पे यही प्रोसेस होगा। तो हम यहाँ पे जब हम हमारा जो रेशियो दिया है उसको हम HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर्स में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 160। यहाँ पे आपका 5 × 40 कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। ठीक है, अनुपात को हम किससे क्या कर रहे हैं, HCF से मल्टीप्लाई करें तो हमारे नंबर्स आ गए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये वाली। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगी 200। गाइस तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा योगफल जैसे कि होगा तो यहाँ पे योगफल अपॉन में HCF। ठीक है, और यहाँ पे गुणनफल होगा तो उसका फार्मूला क्या होगा, गुणनफल HCF × HCF। ठीक है, ये फार्मूला है। LCM का फार्मूला क्या होता है, LCM अपॉन में HCF। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको ये सब चीज़ें और भी समझ में आएंगी। तो यहाँ पे जैसे कि ये इन दोनों को डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे कितना आया, 15 आया है। तो 15 को हम क्या यहाँ पे क्या कह सकते हैं, को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या कुछ। ठीक है, इस टाइप के। तो हमको जब उसमें पेयर में चाहिए तो यहाँ पे जैसे कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15 आएगा, और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से कटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के मतलब क्वेश्चन हम आज अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला हमारा पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया। तो यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल। तो हमारा फार्मूला क्या था, ठीक है, यहाँ पे हमारा पीछे क्या फार्मूला था आपका, अगर गुणनफल में अगर दिया हुआ है x × y दिया हुआ है तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे गुणनफल में क्या है, इतना है, और यहाँ पे 12 × 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, कितने जोड़े संभव है, तो हमको इसमें क्या निकालना है, को प्राइम नंबर्स निकालना है, मतलब सहभाज्य संख्या निकालनी है जो एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगी। तो क्या 1 15 ये एक दूसरे से डिवाइड हो रहा है, नहीं, प्लस करने और मल्टीप्लाई करने में भी कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, और क्या संख्या बन सकती है 3 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, और ये दोनों एक दूसरे से क्या डिवाइड भी नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े संभव है। ठीक है, यहाँ पे 2 जोड़े संभव है। तो यहाँ पे को प्राइम्स नंबर क्या हो जाएंगे 2 हो 8 है। ठीक है, यदि उन संख्याओं का HCF कितना है 13 है तो बताइए इसे कितने जोड़े संभव है। सेम यहाँ पे क्या फार्मूला यूज होगा, x × y = गुणनफल, गुणनफल अपॉन में क्या हो जाएगा HCF × HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि x × y = कितना है, ठीक है, इतना है, HCF कितना है 13। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो आपको की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 12 आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि को प्राइम्स नंबर निकालने हैं, मतलब आपको सहभाज्य संख्या निकालनी है, मतलब जोड़े निकालने हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे कितने जोड़े संभव, तो यहाँ पे 1 12। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आएगा। ठीक है, और एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हो गया, और कितना हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, और एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे 1 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसे कितना हो गया 13 हो जाएगा। 12 को भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 156। ठीक है, ये आपके नंबर्स में आ गए। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 13 करेंगे, 4 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 13 करेंगे, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 39, और ये 52।
ठीक है, तो 2 जोड़े बनेंगे इसमें। और छोटी संख्या क्या होगी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है कितने जोड़े संभव हैं। ठीक है, अगर आपका पूछेगा छोटी संख्या क्या होंगी तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये 13 आपका छोटी संख्या हो जाएगी और यहाँ पे 159 आपका बड़ी संख्या हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।